हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 सितंबर से 30 सितंबर आप सभी के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या हो रहा है 15 सितंबर से 30 सितंबर। जेमिनाई मिथुन राशि। ओके, दिस वन बॉटम है डेविल और डेथ। ओके, वर्ल्ड इन डेविल। ओके, टावर। ये दोनों कार्ड्स मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दे रहे हैं कि ये जो भी डेथ बेसिकली क्या होता है। डेथ कार्ड है चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का, किसी चीज़ के आपकी लाइफ में ख़त्म होने का। स्पेसिफिक कोई एरिया, कोई एस्पेक्ट, कोई सिचुएशन, कुछ भी। ओके, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो भी बदलाव है ना, ये आपको जैसे डरा रहा है। ठीक है, ये जो भी है ना, ये आपको बहुत डरा रहा है इस वक्त, ये बदलाव। और मुझे ऐसी एनर्जीज भी आ रही है कि इस डर की वजह से शायद आप इस बदलाव को चाहते नहीं हैं। ठीक है, कि ये चेंजेस मेरी लाइफ में आए, या ये चीज़ ख़त्म हो मेरी लाइफ में, या फिर ये क्या कहते हैं, ये इस फॉर्म में ख़त्म हो, ये रिश्ता इस तरीके से ख़त्म हो, या फिर ये जॉब ख़त्म हो। ऐसे कहने का मतलब ये कुछ है जो आपको डरा रहा है। लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं इस वक्त में कि माय डियर, ये चेंज, ये बदलाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये कोई आपका फियर है, और ये सब इल्यूजन्स हैं, और इस वक्त आपको अपने फियर को बेसिकली फेस करना है। और ये 15 दिन हो सकता है आपके लिए कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हों जिनसे आपको बेसिकली डर हो, या फिर जो आप अपनी लाइफ में चाहते नहीं थे कि ये चीज़ें इस फॉर्म में हो या फिर इस तरीके से आए। वो शिफ्ट्स, वो बदलाव मैं आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में होते हुए देख रही हूँ। और आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इसे आपको एक्सेप्ट करना ही है, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं, ये जो बदलाव हैं, ये आपके कहने से या फिर आपके रेजिस्ट करने से ये बदल नहीं जाएंगे। ये चेंजेस तो होकर के ही रहेंगे। बस आपको अपने अंदर के जो भी फियर्स हैं, जो भी नेगेटिविटी जो आपको कंट्रोल कर रही है ना, इसको लाने में या फिर इसको फेस करने में, उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि ये तो आकर रहेगा बदलाव, और ये आप ही के लिए अच्छा है। मैं और निकालती हूँ आपके कार्ड्स। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं जेमिनाई मिथुन राशि, आई डोंट नो, मुझे कोई एरीज सुना रहे हैं डिवाइन। एरीज, मेष राशि, या तो आप मेष राशि के हो सकते हैं, आप देख रहे हैं इस वीडियो को, या फिर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से कनेक्टेड हैं मेष राशि।
उनको लेकर के कोई मैसेज है यहाँ पर, आई डोंट नो। मेष राशि, एरीज, आई डोंट नो। ये भी हो सकता है कि देखिए, यस, इस वक्त ना जेमिनाई आपको ना अपने जो है फायर एनर्जी से कनेक्ट होना है। आपको इस समय आपको इस नेगेटिविटी के कंट्रोल में नहीं आना है। ये वक्त आपको अपने ये जो भी ओके अपने एंगर को कंट्रोल कीजिए। गुस्सा बता रहे हैं मुझे, गुस्से को कंट्रोल करना है इस मोमेंट पर आपको। लेट्स सी, केयरिंग कनेक्शन, ओके। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। यस, ये कोई किसी कनेक्शन को लेकर के फियर हो सकता है आपका। आप किसी कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं आपके लिए। और अभी ये देखिए, ये जिनके लिए मैसेज हो ना, प्लीज़ वही लें। सभी ना कनेक्ट करें ज़बरदस्ती इस मैसेज को। हो सकता है आप जिस कनेक्शन को या फिर जिस पर्सन को या फिर जिस सिचुएशन को आप अपने लिए हेल्दी समझ रहे हैं, आप अपने लिए अच्छा समझ रहे हैं, वो हेल्दी आपके लिए नहीं है या आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। क्योंकि डेविल की एनर्जीज ये बता रही है कि उस चीज़ के साथ आपका कनेक्शन सिर्फ यहाँ पर मतलब का है। यहाँ मैं वो एक प्योर कनेक्शन वाली एनर्जीज नहीं देख रही। हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगता हो या आप ऐसा मानते हो, लेकिन वो ऐसा है नहीं, क्योंकि ये डेविल की एनर्जीज है। द डेविल का कार्ड है, जो कि एक टॉक्सिक एनर्जीज की बात करता है कि कुछ ना कुछ उस सिचुएशन में या उस रिश्ते में टॉक्सिसिटी है। तो येस माय डियर, ये कुछ ऐसा है कि मुझे यहाँ पर आप लोग ना उसी इनसिक्योरिटी में आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और अगर आप ये कार्ड को देखेंगे ना, ये मुझे कोई चेंज आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी कनेक्शन को लेकर के, किसी रिलेशन को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के कोई चेंज। या ओके, और कार्ड्स निकालते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे भोले पापा। प्लीज़ गाइड कीजिए जेमिनी मिथुन राशि वालों को, उनके लव लाइफ रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे इन 15 दिनों में, कैसे रहेंगे। प्लीज़ गाइड करें जेमिनी मिथुन राशि वालों को। लव लाइफ रिलेशनशिप्स इन 15 दिनों में कैसे रहने वाले हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। ओके, 5 ऑफ कप्स, ओके, या ये भी 5 नंबर का ही कार्ड है। अगेन मैंने बोला कुछ चेंज है। करियर कैसा रहेगा जेमिनी राशि वालों का इन 15 दिनों में। Six of Pentacles, health, Hermit, spirituality, 9 of Cups. माय डियर, बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं आप, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, हो सकता है अभी आप ना जिस भी किसी रिलेशनशिप में हैं या वो एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं।
हालांकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है और डेविल की भी एनर्जीज है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर वो कनेक्शन अच्छा भी चल रहा है ना इस मूवमेंट पर, लेकिन मुझे ये आने वाले 15 दिन मुझे कुछ यहाँ पर डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। ठीक है, ब्रेकअप हो सकता है यहाँ पर, या फिर वो पर्सन आपको छोड़ के, ब्रेकअप ऑब्वियस है, जो छोड़ के जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। और आप यहाँ पर लोअर वाइब्रेशंस में नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं अकेलापन मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है विद द हर्मिट कार्ड। ओके, ये एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड आपका रहने वाला है रिश्तों को लेकर के। अभी आपकी लव लाइफ को लेकर के हो सकता है, या फिर स्पेसिफिकली ये कोई मतलब कहने का कि कोई और अदर रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड मैंने आपकी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स को लेकर के निकाला है। तो किसी के साथ भी बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंग देखिए इस रीडिंग को माय डियर। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो चीज़ें, जो रिश्ते आपके छूट रहे हैं या जा रहे हैं या जा चुके हैं बेसिकली, जो इस मोमेंट पे होगा, उनको आप यहाँ पर देख करके दुखी हो रहे हो, सैड हो रहे हो। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आप उस कनेक्शन को एक बहुत अच्छा कनेक्शन मानते थे, आपका ट्रस्ट था उस कनेक्शन में या फिर उस रिलेशनशिप में। ये कोई भी रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कि आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे दूर हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि ये वक्त अब चेंज का है। ठीक है, आपको इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा और अपनी एनर्जीज़ को आपको इस वक्त ट्रांसम्यूट करना होगा, क्योंकि अगर आप लोअर वाइब्रेशंस में रहते हैं तो उससे आपको हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ तो होनी ही थी, क्योंकि वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं थी। ओके, डेविल की एनर्जीज़ ये बता रहा है कि उस एनर्जी से या उस रिश्ते से आप कहीं ना कहीं एक मतलब का रिश्ता जिसे कहते हैं ना, वो था। ओके, वो एक टॉक्सिक सिचुएशन या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप था। तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, और इस एनर्जी से आप बाहर कैसे आएंगे? जो आपके अपने आप के पास हैं, जो रिश्ते आपके पास अवेलेबल हैं, या फिर मैं कहूँगी जो रिश्ते आपके मौजूद हैं आपके, ठीक है, उनके साथ, उनकी तरफ देखिए, उनसे कनेक्ट होइए। ओके, यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है इस वक्त ना। आपको अगर मैं प्रैक्टिकल माइंडसेट से कहूँगी ना जमेनाय, कि भाई आप लोग देखिए, इतना आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है, या आपको प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसमिट कीजिए, तो आप कहेंगे आप तो बहुत ही अजीब बात कर रहे हो, जिसके साथ होता है वही जानता है, क्योंकि ऐसे कमेंट्स भी आते ही हैं। तो माय डियर, एनर्जीज़ को तो ट्रांसमिट आपको ही करना पड़ेगा, और इस सिचुएशन को आप अगर स्पिरिचुअल लेवल से देखेंगे, हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, अपने विजडम से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उस प्रोसेस से अगर आप, उस सिचुएशन से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ही आप इस सिचुएशन को संभाल सकते हो। अदरवाइज तो फिर आप लोअर वाइब्रेशंस में ही रहोगे। ओके, तो आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए। आप बहुत वाइज हैं, ये जो भी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है आपका, इसको समझदारी के साथ इससे बाहर आने की ज़रूरत है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो इस सिचुएशन में आप अपने खुद के गाइड हो, हर्मिट की एनर्जीज़। ओके, आप खुद एक वाइज सोल हो और आप अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से अपने आप को अकेला कर लेना या उसकी लोअर वाइब्रेशंस में रहना वो सही नहीं है आपके लिए। तो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर आइए, अपने आप को खड़ा कीजिए, अपने अंदर बैलेंस लेकर के आइए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ ओपन है। यहाँ पर लिटरली 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज पता क्या बता रही है? हालांकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, लेकिन आपके केस में ये बता रहा है कि ये जो भी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है ना, अगर आप इसे अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसमिट करते हो तो आने वाले समय में आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर मैं कहूँगी ये वो फुलफिलमेंट है जो आप अपनी लाइफ में बेसिकली चाहते हो। मे बी अगर आपने चाहा था कि आपका एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो, ये वो तो नहीं है, ठीक है। अगर वो चला गया, वो सिचुएशन ख़त्म हो गई आपकी लाइफ से, तो वो नहीं था, तो आने वाले समय में आपके लिए एक नई शुरुआत होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे थे ना, जो आपकी मांग थी, जो आपकी विशेष थी, वो फुलफिल होंगी।
यहाँ पे मैं प्रेजेंट मोमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, ये आगे की सिचुएशन की आपको बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त में आपको इस सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा, अपने फोकस को बेसिकली चेंज करना होगा, अपनी एनर्जीज़ को आपको ट्रांसम्यूट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यस, इस मोमेंट पे आप किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि डिस्कनेक्ट होने की, एक अकेलेपन की एनर्जीज़, आइसोलेटेड एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप लोअर वाइब्रेशंस में जा रहे हो। और होता है ना कि दुख की एनर्जीज़, हार्ट ब्रेक होना, राइट, एक ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, क्योंकि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का जो रास्ता है ना, वो आपको आपके अंदर से ही मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोचोगे, सोचने की दशा में, तो आप हो ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल लॉस आपका बड़ा हो रहा है, आपके इमोशंस बहुत हर्ट हो रहे हैं, आपका दिल दुख रहा है। तो इस सिचुएशन से आप मेडिटेशन के बेसिस पर, हीलिंग के बेसिस पर ही आप बाहर आ सकते हो। तो प्लीज़ उस पर काम कीजिए। ओके, यस, एक होता है ना होप, यहाँ पर होप है, ठीक है, होप नहीं खोनी है, ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। ओके, तो प्लीज़ आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने का कार्ड है, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आइए। लोगों की इस मूवमेंट को ना, माय डियर, इस तरीके से आप कन्वर्ट कीजिए कि ऐसी सिचुएशन में ना रह करके आप लोगों की मदद करिए। जिनकी भी आप जिस भी वे में मदद कर सकते हो ना, जिस भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हो, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, चैरिटी करें, हेल्प करें, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। इस वक्त मैं ये कहूँगी कि आप लोगों से डिस्कनेक्ट ना हो। डिस्कनेक्ट होने से क्या है कि आप और लो वाइब्रेशंस में जा रहे हो, क्योंकि तुरंत तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप मेडिटेट करने लग जाओगे, आपका ध्यान लग जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करते हो, अगर आप लोगों से कनेक्ट होते हो इस फॉर्म में, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने फ्रेंड्स से मिलिए, जाके गॉसिप करिए या फिर पार्टी कीजिए, नो नो नो, मैं आपको कह रही हूँ इस फॉर्म में कि आप मदद कीजिए, चैरिटी कीजिए, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। तो आपको लगेगा कि यस, आपका दुख इतना बड़ा नहीं है, और भी दुख है दुनिया में, ठीक है। उनको गाइड कीजिए, या फिर किसी जिस भी वे में आप उनकी मदद कर सकते हैं, वो यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ओके, अब बात कर लेते हैं आपकी करियर की। तो माय डियर, करियर यहाँ पर आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो करियर वाइज मुझे यहाँ पर आपके करियर में बैलेंस आता हुआ बेसिकली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फाइनेंसेस ग्रो कर रहे हैं आपके, फाइनेंसेस वाइज आप अच्छा फील करने वाले हो। और आपको बस यही बोला जा रहा है, ये जो भी ब्लेसिंग्स को आप करियर में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जॉब है, आपका बिजनेस है, जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, उसे जो है शेयर करना है आपको, बेसिकली चैरिटी, क्योंकि आपके लिए लिटरली चैरिटी का कार्ड है। ब्लेसिंग्स आप रिसीव भी कर रहे हो इन 15 दिनों में, ठीक है, और उन ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर मेंटेन करके रखिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। फाइनेंसेस के लिहाज से ये जो 15 दिन है बहुत ब्यूटीफुल रहने वाले हैं। तो चैरिटी हर फॉर्म में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो माय डियर, हेल्थ में मुझे आपके लिए यहाँ पर लोअर वाइब्रेशंस में जाना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, नींद नहीं आना, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लो वाइब्रेशंस बेसिकली। तो प्लीज़ अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। आपको मैं जो बोल रही हूँ, चाहे ये फॉर्म ही क्यों नहीं हो, ठीक है, कुछ ऐसा करना, अपने अंदर से उस होप को नहीं खोना है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। प्लीज़ इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही है जेमिनी कि आप में से बहुत लोग नहीं समझने वाले हो, लेकिन डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अगर अभी हो सकता है, अभी इस वक्त आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे, लेकिन प्लीज़ अगर हो सके तो दोबारा रीडिंग को सुनिए और उस मैसेज को रिसीव कीजिए कि आपको क्या करने के लिए डिवाइन इस समय बोल रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। आई डोंट नो ये कितने लोगों से रेजोनेट होगी, और जिनसे भी रेजोनेट होगी प्लीज़ इस पर काम कीजिए, ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। तो बहुत ही मैं कहूँगी जो भी आप काम कर रहे हो ना स्पिरिचुअली, उसके आउटकम आपको बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने को मिलेंगे जेमिनी।
स्पिरिचुअलिटी में भी। इवन अगर आप लोग अपने अंदर एक स्पिरिचुअल रवैया अपनाते हैं, अपनी विजडम से कनेक्ट होते हैं आप लोग, ठीक है, अपने अंतरात्मा से कनेक्ट होते हैं और आप अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करते हैं, तो आप इजीली उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे और आपको वो आउटकम, ये जो देखोगे ना आप अपने अंदर आता हुआ बदलाव और आपकी जीवन में भी आता हुआ बदलाव, वो आपको दिखाई देगा। जिस स्टेबिलिटी के लिए आप डर रहे हो ना, वो एक न्यू बिगनिंग, वो एक स्टेबल सिचुएशन, वो एक स्टेबल रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन उसके लिए आपको इस वक्त आपको काम करना पड़ेगा। देख रहे हैं, ओ माय गॉड, देख रहे हैं आप लोग, ये आपको इसलिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई थी, क्योंकि यहाँ पर मैं एक कनेक्शन देख रही हूँ, एक ट्रू सोलमेट जिसे कहते हैं ना, ट्रू कनेक्शन जिसे कहते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स हैं, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग एंड क्वीन है, लेकिन बीच में 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पहले इस सिचुएशन को हील कीजिए, तभी आपकी तरफ ये एनर्जीज आएंगी। जब तक ये सिचुएशन हील नहीं होगी तब तक वो एनर्जीज कनेक्ट नहीं होंगी। तो इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है। यस, हीलिंग चाहिए। ये कोई ना कोई देखिए सिचुएशन है, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग को सुन करके या फिर जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है ना, कि मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ, तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए ये कर्मा था, कर्मा, यहाँ पर भी कर्मा का ही कार्ड है और अभी मुझे यहाँ पर भी दिखाई दिया है। तो ये कर्मा का वक्त है, कर्मा रिलीजिंग का वक्त है। अब आप कहोगे कि मैंने इस जन्म में तो कुछ ऐसा करा नहीं है, तो माय डियर ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी जन्म में कर रहे हैं, उसी का हम पूरा कर रहे हैं। ये पिछले जन्म का कर्मा भी हो सकता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस जन्म में कुछ ऐसा नहीं गलत करा है तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए और समझदारी से सिचुएशन से बाहर आइए, ठीक है। और इन केस देखिए, ये इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए मैं आपको ये भी बोलूँगी कि किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट कीजिए, या तो अपनी काउंसलिंग करवाइए, या फिर किसी ऐसे पर्सन से जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हों। कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे पर्सन जिनसे आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को या फिर अपने इन इमोशंस को आप शेयर कर पाएँ, क्योंकि इमोशंस आपके बाहर आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ क्या है, आप उन इमोशंस को बाहर नहीं निकाल रहे हो, वो आपके अंदर बंद है, जिस वजह से कि आपको डिप्रेशन जैसी एनर्जीज़ में आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन को प्लीज़ इस तरीके से बांध के मत रखिए, अपने अंदर मत रखिए, और एक बड़े दायरे से आपको चीज़ों को देखने की यहाँ पर ज़रूरत है। अपनी लाइफ में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को मत देखिए। इस 15 दिनों में जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, जहाँ स्टेबिलिटी है, जो रिश्ते आपके पास हैं, जहाँ ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में, उन पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। आपको यहाँ पर यही इन 15 दिनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी ब्लॉकेज क्या है आपके लिए। मेरा एकदम से थ्रोट चक्रा भी ओके। भोले बाबा प्लीज़ बताएं जेमिनी के लिए इन 15 दिनों में ब्लॉकेज क्या है। We'll see. Oh my God. Okay, and स्ट्रेंथ क्या है इन 15 दिनों में जेमिनी की। नाइट ऑफ कॉइन्स, देखिए आपको क्या बोला जा रहा है। अगेन 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज, टेम्परेंस। यस, मैंने आपको बोला ना 5 ऑफ सोर्ट्स देख रहे हैं। मे बी कोई ऐसा बंदा या बंदी या फिर रिलेशनशिप, कोई भी हो सकता है पर्सन माय डियर, जिसे आप हेल्दी समझ रहे हो, लेकिन ना वो एक्चुअल में 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में, मतलब वो आपको मे बी टॉर्चरिंग एक सिचुएशन है, और कंट्रोलिंग एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। उस इंसान की, जो इंसान आपकी लाइफ से जा रहे हैं ना, उनकी एनर्जीज तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा, मैं कहूँगी कि इनसिक्योरिटी किस चीज़ की, स्टेबिलिटी की, कि मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे रहूँगा या रहूँगी, कैसे चलेगा मेरी लाइफ में, वो इनसिक्योरिटीज़ मुझे आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि भाई जो आपके हाईएस्ट हुड के लिए नहीं है, जिसके लिए आप नहीं बने हो, वो चीज़ आपके पास रह ही नहीं सकती, डिवाइन रख ही नहीं सकते आपके पास, ठीक है ना। देखिए ब्लॉकेज क्या आ रहा है ना आपका, ब्लॉकेज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है कि आप बदलाव को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। बदलाव तो आ रहा है, वो तो आएगा, बदलाव रुकेगा नहीं,
लेकिन आप नहीं, आप अपने अंदर चेंज नहीं ला रहे हो, ठीक है। ये एक ब्लॉकेज हो सकती है आपकी, जो कि यहाँ पर दिखाई भी दे रही है, ठीक है। तो आपको इन बदलावों को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने का मतलब यही है कि आप अपने अंदर चेंजेस लाएं, आप अपने इमोशंस को शेयर करें या रिलीज़ करें, ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि ये कार्ड आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, चेंज लाने के लिए बोल रहा है। व्हील है ना, चलता रहता है बदलाव, ठीक है, घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो आपको भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको इस सिचुएशन में जो चीज़ चली गई उसमें स्टक नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है, और ये ब्लॉकेज में है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको भी न्यू बिगनिंग करनी है। अब आपको यहाँ पर, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है, आपको पता चल रहा है, तो माय डियर आपको यहाँ पर बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि टैरो जो है डिवाइन टूल है, और डिवाइन आपसे डायरेक्ट टैरो के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि एटलीस्ट उनकी बात को तो ज़रूर मानिए, ठीक है। और ये आपकी स्ट्रेंथ क्या है, देखिए नाइट ऑफ कॉइन्स है, तो कहने का मतलब जल्दबाजी मत करो, किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है जेमिनी। धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, अपने आप को हील करने का, अपने इमोशंस को रिलीज होने का ना वक्त दो, लेकिन शुरुआत करो एटलीस्ट, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन्स नाइट का कार्ड है ना, तो वो एक्शन तो ले रहा है, ठीक है, लेकिन वो हाँ तसल्ली से काम कर रहा है, उसको कोई भागा दौड़ नहीं लगी है कि जल्दी से ये चीज़ हील होगी तभी मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। कहने का मतलब इस हीलिंग को वक्त लगेगा, और ये आपकी स्ट्रेंथ भी रहेगी कि आप उसको वक्त दें, ओके। लेकिन यस, उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, एक्शन लें, ये भी कार्ड यही बोल रहा है। तो आपको एक्शन लेने की बेसिकली ज़रूरत है। और देख लेते हैं आपको डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं जेमिनी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इन 15 दिनों के लिए जेमिनी मिथुन राशि वालों को। रीच आउट, सिंपली लव। नहीं, इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी, एक ही कार्ड चाहिए मुझे आपके लिए। ड्रीम्स कम ट्रू, देखिए आपके लिए ना 2 बार देख रहे हैं आपको ना, आपकी वाइब्स को और आपको पॉजिटिव करने के लिए डिवाइन कितना कुछ कर रहे हैं। शाइन का भी कार्ड है, देख रहे हैं आपके लिए यहाँ पे 2 टाइम आपके विश फुलफिलमेंट के कार्ड्स आए हैं, और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं या फिर आपके जो भी विशेस हैं ना, वो आप ही के हाथों में हैं। आप ही अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो, आप ही अपने आप को, अपनी एनर्जीज को चेंज करके आप अपनी लाइफ में इन खुशियों को लेकर के आ सकते हो। तो उसके लिए देखिए आपको मदद प्रोवाइड की जाएगी। रीच आउट का कार्ड ये यही बता रहा है कि आपको आगे बढ़ने के लिए वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है। अभी ये इतने बड़े बड़े हैंड्स हैं, तो ये किसी पर्सन, इंसान के तो है नहीं, ये तो डिवाइन हैंड्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये भी देख रहे हैं रीच आउट की एनर्जीज है कि बस पहुँच ही गए आप, समझिए। आपको 3 नंबर का कार्ड ग्रोथ का दिखाता है, एक्सपैंड होने के बारे में बताता है, आगे बढ़ने के बारे में बताता है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ठहराव के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलेगी, आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। बस उस सपोर्ट को यूज़ कीजिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़िए। एंड सिंपली लव का कार्ड यही बता रहा है कि जो भी इश्यूज़ है ना, जो भी आपके अंदर जो भी इमोशंस आ रहे हैं, ये नेगेटिव इमोशंस, उन्हें रिलीज़ कीजिए और अच्छी यादों के साथ आगे बढ़िए। ये मे भी कोई आपके डिपार्टेड लव्ड वंस की एनर्जीज भी हो सकती हैं कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है, जो आपसे दूर चले गए हैं इस दुनिया से। मे बी आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हो और उस वजह से आप लोअर एनर्जीज में हो, ठीक है। हो सकता है आपने किसी अपने को खोया है, तो आपके लव्ड वंस आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं, वो आपको इस तरीके से देख करके बहुत दुखी हैं, और वो आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट भेज रहे हैं, आप सपोर्ट भेज नहीं रहे, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ जो जुड़ी हुई अच्छी यादें हैं ना, उनको याद करके आगे बढ़े, ना कि इस तरीके से दुख मनाएं।
ओके ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। यस तो प्लीज़ माय डियर जेमिनाई, ये थी आपकी 15 दिन की रीडिंग। होप आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और मैं कहूँगी कि जो भी आपके लव्ड वंस हैं या डिवाइन है जिनसे भी आप ये गाइडेंस ले रहे हो ना, प्लीज़ उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये इतनी इम्पॉर्टेंट रीडिंग और इतनी स्पेसिफिक रीडिंग मुझे यहाँ पर लग रही है कि मैं चाहती हूँ कि जिनके लिए भी ये मैसेजेस हैं उन तक ये मैसेजेस पहुँचें और उनको इस सिचुएशन से बाहर आने में मदद मिले। ओके तो येस माय डियर जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।